आप सभी को नमस्कार बंधु, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी सी आज बैच के बारे में बात करेंगे और न्यू ईयर पर ऑफर निकाला है और यहाँ संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी के बैच की बात करेंगे। दूसरा यूजीसी नेट का भी जो ऑफर है उसकी भी बात करेंगे, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इसमें थोड़ी सी मैं बस बैच की भी जानकारी दूंगा और आपको ऑफर के बारे में भी बताऊंगा डिटेल्स। छोटा सा ही वीडियो होगा। तो कहा जाता है सहाय साध्यम राजत्वम चक्रमेकम न वर्तते, कि यदि सम्यक तरीके से शासन चलाना है, ये कौटिल्य का कथन है, तो राजा और मंत्री दोनों ही चाहिए। ऐसे ही मेरा भी कहना होता है कि यदि यूपीएससी में ठीक से आपको चलना है तो आपको उसके लिए एक तो खुद भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको गाइडेंस भी प्रॉपर चाहिए साथ में। क्यों? क्योंकि समय सीमित है, ठीक है, सिलेबस असीमित है, कैंडिडेट असीमित है, सीटें सीमित हैं, फिर भी आपको सफलता प्राप्त करनी है तो समझ करके चलने की आवश्यकता है, ज्ञान योग की भांति। चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी के लिए हम लोग तैयार करते हैं। फीस तो मैं आपको अभी बता ही दूंगा, फीस तो ये लिखी भी रहती है मेरी। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको संस्कृत ऑप्शनल में क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ वो आपको डायरेक्ट में ऐप पर ही जाकर के दिखा देता हूँ, तो जिनको डेमो वगैरह लेना है वो भी आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी ये क्लासेस में यहाँ पर डायरेक्ट सीधे ऐप पर चलते हैं और ऐप पर ही डायरेक्ट देखेंगे। आप जीएन शास्त्री नाम से ऐप डाउनलोड करेंगे तो प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इधर पर जब आप जाएंगे तो यहाँ स्टोर पर क्लिक करेंगे। आपके में थोड़ा सा अलग ऐप आएगा, मेरे में थोड़ा अलग आता है क्योंकि मैं ओनर ऐप है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको बैच दिखते हैं। एक ये दिखता है यूजीसी नेट संस्कृत वाला और ये संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी कंप्लीट कोर्स वाला। ये आपको अभी 25,000 रुपए का यहाँ पर दिखेगा यदि आप यहाँ से डायरेक्ट परचेस करते हैं तो। अब आपको क्या करना है, इसी यही बैच आपका रहेगा जो आप ज्वाइन करेंगे, लेकिन फीस रहेगी आपकी कम, यानी कि काफी कम रहेगी। इस 25,000 फीस रहेगी आज से 3 से 4 महीने बाद, रेगुलर परमानेंट ही रहेगी। एक ही वैलिडिटी रहेगी, कुछ दिन बाद 1 ईयर की जो इसकी वैलिडिटी है, देखिए 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी और 25,000 फीस रहेगी। यही रहेगा आज से 2-4 महीने बाद। लेकिन फिलहाल मैंने आप लोगों के लिए ऑफर रखा है, तो अब देख लीजिए क्या है। अभी 1 ईयर का बहुत कम है। इसमें आपको लेक्चर्स वगैरह दिखेंगे, लेक्चर्स दिखेंगे, नोट्स दिखेंगे। यहाँ 179 वीडियोज दिख रहे हैं यहाँ पर। तो चूंकि क्या है कि काफी यूनिट है, यूपीएससी वालों के लिए इतना लेक्चर्स नहीं है, कम ही है। ये आपका यूपीएससी वालों का जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेगा संस्कृत ऑप्शनल पेपर 1, संस्कृत ऑप्शनल पेपर 2। तो सबसे पहले मैं क्या दूंगा आपको, ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लेक्चर्स। कैसे? पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 पर आप क्लिक करेंगे तो पेपर 1 पर जैसे ही आप इधर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो सिलेबस की यूनिट विभाजित है, 1 2 3 3 और 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 यूनिट पेपर 1 की यहाँ पर दे रखी है। पहली यूनिट में व्याकरण है, संज्ञा संधि कारक समास, तो यहाँ पर वो दिया है। सेकंड में भाषा विज्ञान, तीसरे में साहित्य एवं काव्य शास्त्र। तीसरे चौथे को एक साथ इसलिए कर रखा है कि चूंकि यूपीएससी ने सिलेबस एक साथ दे रखा है, क्वेश्चन भी मिक्स करके पूछे जाते हैं, इसलिए ये है। संस्कृति एवं कला, कला एवं विज्ञान, भारतीय दर्शन, निबंध और अपठित गद्यांश। क्योंकि जो निबंध आते हैं वो 6वीं यूनिट के ही 7वें क्वेश्चंस में आती है, यानी कि 6वीं आपको पढ़ने से 7वीं स्वतः तैयार हो जाती है, यानी कि 6वीं के लेक्चर से 21 कर लेंगे तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सभी लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, और क्या करेंगे, अब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो इनमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन कौन सी यूनिटें अटेम्प्ट करनी है। क्योंकि पहली यूनिट अनिवार्य होती है, पांचवी अनिवार्य हो, पांचवा क्वेश्चन अनिवार्य होता है, पहला अनिवार्य, पांचवा जिसमें संस्कृति कला एवं विज्ञान लगा है, तो ये दोनों अनिवार्य है। इसके अलावा 3 चयन करनी है और तो फिर 2 या 3 4 में से एक कर लीजिए, या फिर 6 7 8 में से कर लीजिए। तो आपको करनी पड़ेगी, एक एक तो करनी ही पड़ेगी। तो एक कैसा करते हैं कि पहली, दूसरी, पांचवी, 6वीं, 8वीं ऐसे कर लेते हैं कुछ लोग, तो वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो इस तरीके से लेक्चर्स मिलेंगे। अब क्या करेंगे, लेक्चर के साथ ही प्रॉपर देखिए आप यहाँ पर, जैसे मैंने ये क्लिक किया तो लेक्चर्स के साथ आपको मैंने यहाँ क्या बता रहा है, स्ट्रेटजी यूनिट 1 व्याकरण के लिए। और ये स्ट्रेटजी तो है कि कैसे आपको यूनिट 1 कंप्लीट करनी है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लेक्चर अपलोड कर रखा है। अब आपको ये देख सकते हैं, और ये नहीं भी देख रहा है तो आप मुझसे ही डायरेक्ट जब आप बैच ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ किस यूनिट से स्टार्ट करना है आपको।
तो उस यूनिट के आपको लेक्चर्स देखने हैं, प्रॉपर लेक्चर्स बने होते हैं। जैसे आपकी व्याकरण वाली यूनिट के 17 लेक्चर्स है जिसमें कंप्लीट सिलेबस का है। अब जो इसमें सिलेबस में दे रखा है, इसमें जो हैंड रिटन नोट्स है, इन नोट्स मैंने 18 माह की विशेष मेहनत से बनाया है, आपको पहले ही ये बात मैं बता चुका हूं। तो ये नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, हाँ, लेकिन डाउनलोड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका हैंड रिटन नोट्स रहेगा। आप जाएंगे इस तरीके से क्लिक करेंगे और आप देखेंगे ये व्याकरणिक निबंध जो लगे हुए हैं वो व्याकरणिक निबंध है इसमें। और इस तरीके से तो सबसे पहले मैं पीवाईक्यूज देता हूँ ईयर वाइज 2014 का, 15 का, 16 का, 17 का, यानी कि व्याकरण को लेकर के क्या निबंध बने हैं, जो निबंध आ रहे हैं वो सब पहले शुरुआती में हर यूनिट में ऐसे ही दिख जाएंगे आपको। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नोट्स दिखेगा और ये आपको हैंड रिटन ऐसा नोट्स बनेगा, डायग्राम इत्यादि सब कुछ हम लोगों ने यहाँ बना रखा है। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, प्रयत्न से महत्व क्या है, इस तरीके से सब कुछ हम लोगों ने यहाँ प्रॉपर बना रखा है। अब इसके बाद आपको इसका टेस्ट लिखना है और मॉडल आंसर की। सर व्याकरण के क्वेश्चंस लिखेंगे कैसे, टेस्ट कहाँ है, तो आप यहाँ पर गए टेस्ट सीरीज विथ मॉडल आंसर ऐसा रहते हैं। तो यहाँ क्या है, टेस्ट पड़ा हुआ है, यूनिट 1 टेस्ट, तो यूनिट 1 टेस्ट। अब जैसे ये क्लिक करेंगे तो ये खाली टेस्ट है, आपको ये लिखना है कितने में, व्याकरण यूनिट 40 मिनट में व्याकरण वाला टेस्ट लिखना है। और इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं। ऐसे यूपीएससी में आपकी खाली कॉपीज मिलेगी और इतना स्पेस रहेगा। ऐसा जब आप ये करेंगे तो ये है। अब इसका आपको पता है कि सर लिख दिया, अब मुझे ये चाहिए कि अच्छा बेस्ट मॉडल आंसर कहाँ है, तो बेस्ट मॉडल आंसर को ऐसे दिखेंगे कि ये बेस्ट मॉडल आपका आंसर है। इसके जैसे पहले का ये आंसर ऐसा लिखना है, सेकंड का ये ऐसा आंसर लिखना है, थर्ड का, इस तरीके से सभी चीजों के आंसर्स कैसे लिखने हैं वो आपको रहते हैं। ये तो मैंने कुछ कुछ यहाँ अपलोड कर रखे हैं, जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो ऐसे कई सारे आपको मिलेंगे वहां पर यूनिट पेपर। और अब जैसे अब किसी टॉपर्स का आपको देखना है कि सर ने जो चेक कर रखा है इस विद्यार्थी ने 43 मिनट में ये टेस्ट लिखा है, तो फिर मैंने उनको चेक किए, नंबर वगैरह दिए, तो ये सभी की इस तरीके से चेक करके नंबर। तो टेस्ट, मेरे मॉडल आंसर, टॉपर्स के आंसर, इस तरीके से। ये तो केवल स्टेट, ये हो गया यूनिट वाइज। इसके अलावा भी कई सारे टॉपर्स और मॉडल आंसर्स और फुल लेंथ आंसर है। अब आपको लगेगा संस्कृत कैसे सीखेंगे सर, जो ऐसी सेकंड पेपर का है जैसे फर्स्ट पेपर का मैंने बताया, टेस्ट सीरीज, मॉडल आंसर, नोट्स। अब आपको यहाँ पर डेमो क्लासेस है जिनको दिखना है, 10 फ्री डेमो क्लासेस यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप ये भी जाकर के साहित्य की देख सकते हैं, साहित्य कैसे पढ़ाया है, 5 लेक्चर्स क्रम से सिलेबस कराया है इससे। और ये ईशावास्य उपनिषद का भी कुछ पढ़ा रखा है, तो ये देख सकते हैं आप। अब आपको संस्कृत सीखना है। यहाँ पर आपको संस्कृत के लिए अभी तो यहाँ पर आपको 11 लेक्चर दिख रहे हैं, नहीं, जैसे ही आप मुझसे संपर्क करके बैच ज्वाइन करेंगे तो वहां 15 लेक्चर है। आप इन 15 लेक्चर्स में, और इसके नोट्स भी है, 15 लेक्चर्स मात्र मैंने इतने अच्छे से बनाए हैं, प्रिपेयर कर रखे हैं, कुछ 1 घंटे 59 मिनट, 1 घंटा 23 मिनट, 1 घंटा 49, 2 घंटा, कुछ 1 घंटा, इस तरीके से लेक्चर्स है। इस 15 लेक्चर्स में आप संस्कृत लिखना और बोलना उतना सीख जाएंगे जितना आपको आवश्यक है यूपीएससी के लिए। सामान्य तरीके से लिखना भी सीख जाएंगे, बोलना भी सीख जाएंगे। तो ये अनुवाद है, इसके नोट्स भी देंगे साथ में। जो अनुवाद होगा वो आपका मैं चेक करूंगा। इस तरीके से मैंने नोट्स भी दे दिया है कि 5 भाग, चूंकि पार्टों में बांट करके मैंने अनुवाद पढ़ाया है, तो उस तरीके से नोट्स दे रखा है। यहाँ कुछ कुछ कम भी कंटेंट देखेगा, इसके अलावा भी कंटेंट आपको मिलेगा जो बैच होगा। ये कोर्सेस है, बैच में मेरा गाइडेंस बहुत फ्री रहता है, परमानेंट आप मेरे से कॉन्टेक्ट में रहते हैं। चलिए ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए संस्कृत सीख जाएंगे आप। इसके बाद यहाँ पर आपको अभी और क्या देख रहा है, जैसे कि संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज जो वहां दे रखी थी वो यहाँ पर अलग से भी कर रखी है कि कैसे देना है। यहाँ पर आपको सिर्फ पेपर 1 का दिखेगा, हमें जब ज्वाइन करेंगे तो पेपर 1 और 2 दोनों का दिखेगा। चलिए इस यहाँ इसलिए ज्यादा कुछ अपलोड नहीं कर रखा है कि चूंकि बैच हैक कर लेते हैं लोग, ज्वाइन करके ये सब कंटेंट निकाल के ले जाएंगे, तो यहाँ सब कंटेंट मैंने दिखाया ही नहीं है, दिया ही नहीं। ठीक है चलिए, सिलेबस फ्री, सिलेबस फ्री है, जाइए सिलेबस वगैरह आपको देखना है देख सकते हैं। फ्री कंटेंट फॉर रिव्यू एंड डेमो, ये भी देख सकते हैं आप। फुल लेंथ टेस्ट ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, मैंने यहाँ बेस्ट मॉडल और टॉपर आंसर्स दे रखे हैं। ये उनकी कॉपी है जो बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हैं। जैसे आपको देखना है तो आप ऐसे क्लिक करेंगे, अभी तो आपके में नहीं दिखेगा, जैसे इन्होंने लिखा 5-7 तारीख को लिखा, ये मैंने ये इस तरीके से मैंने इनको चेक किया। आंसर 2019 का क्वेश्चन है और ये आंसर इस तरीके से मैंने रिव्यू करके इनको दिया कि कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, इस तरीके से आपको। अब देख रहे हैं कितनी बड़ी पीडीएफ। अब ये एक पीडीएफ कम जरूर दिख रहे हैं पर बहुत सारे 15-15, 20-20, 30, 40 पेज की है, तो काफी क्वेश्चन यूनिट वाइज है, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी है, तो फुल लेंथ टेस्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
देखिए फुल लेंथ टेस्ट इस तरीके से, फुल लेंथ टेस्ट भी है, जैसे आपको चेक कॉपी देखना है फुल लेंथ टेस्ट की, तो इस तरीके से आप क्लिक करेंगे। जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से, जैसे नंदन जी लिखा 2024 में लिखा था आदि आदि, फिर मैंने इनको नंबर दिया किसमें कितना क्या नंबर रहेगा, इस तरीके से मैंने इनका रिव्यू दिया। तो लिख करके भी रिव्यू देंगे, ये कॉपी चेक किया, इस तरीके से आपको कॉपी आपकी भी चेक करेंगे, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शनल का। ऐसे ही सब कुछ वो संस्कृत वालों का भी, यूजीसी नेट वालों का भी, आप भी उससे संपर्क कर लीजिएगा। आपका मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, 10वीं यूनिट आपकी भी इसी तरीके से तैयार है, सिलेबस है, हैंड रिटन नोट्स है, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इधर पर। तो पैसे की हम लोग बात कर लेते हैं कि फीस क्या कैसी है, तो देख लीजिए। यूपीएससी वालों का है, ध्यान रखिएगा। तो यूपीएससी वालों की 15,000 फीस, 3 मंथ की वैलिडिटी होती है। वैसे तो आप कभी भी ज्वाइन करेंगे तो 15,000 में आपको 3 महीने के लिए अभी 3-4 महीने तक मिलेगा, बाकी तो 25,000 का हो जाएगा अप्रैल से। जहां तक अप्रैल के बाद यदि आप ज्वाइन करने वाले हैं तो अप्रैल के बाद आप 25,000 में केवल 1 ईयर के लिए ही ज्वाइन करिएगा, उसके बाद तो आपको कुछ है नहीं, 25,000 1 ईयर का ही रहेगा। अभी फिलहाल के लिए जो है तो आपकी यह है कि 18,000 में आपको 6 महीने की वैलिडिटी होती है, 6 महीना एक्स्ट्रा है, यानी कि 18,000 में 1 साल मिल सकता है, अभी 15,000 में 6 मंथ मिल सकता है, और 21,000 में तो अभी आपको 2 साल के लिए मिल सकता है। ये बहुत अच्छा है आपके लिए अभी। और यदि आप 25,000 देते हैं तो 2 साल प्लस 1 साल, यानी 25,000 में अभी 3 साल के लिए मिल सकता है बैच। और 3 साल के लिए यानी कि उसमें आपके नोट्स, लेक्चर्स, टॉपर्स कॉपी सब कुछ ही अपलोड रहेगा, मेरा नोट्स वगैरह डाउनलोड नहीं होगा। तो 6 महीने वैलिडिटी है। टेस्ट सीरीज जो आपको दिख रही थी वो फ्री इसमें इंक्लूड होगी। संस्कृत के जो अनुवाद दिख रहे हैं उसका 3500 का बैच है, वो भी आपको इसमें रहेगा, तो वो भी फ्री है। टेस्ट सीरीज फ्री है और आपका कंटेंट तो है ही, ये सब है। ध्यान रखिएगा, ऑफर के लिए 2 बच्चे तो ज्वाइन कर ही चुके हैं, 2-3 बच्चों के लिए और बचा है मेरे को, क्योंकि मैंने 28 दिसंबर से ये दे रखा था, 1 जनवरी तक है, तो आज 31 तारीख है। आप आज और कल में जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है, 7879877858, इस नंबर पर आप संपर्क करिए और कहिए सर मैंने वीडियो देख लिया, मुझे वेज डिटेल्स मालूम है और कुछ मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप, जो भी बात करनी हो, और वेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संडे को मेरी एक लाइव क्लास होती है जिसमें आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट रहता है। तो ये संडे को हमारी जो लाइव क्लास होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग आंसर राइटिंग की बात करते हैं। आप आंसर्स लिख के आएंगे, मैं चेक करूंगा और प्रत्येक सप्ताह भर का टारगेट देता हूं कि ये करना है आपको, ये करना है। आपका रिव्यू करते हैं, आपका देखते हैं आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपके क्या डाउट आ रहे हैं, ये सब प्रत्येक संडे को 2 से ढाई घंटे आपके साथ बैठ के बात करते हैं, और बाकी जो भी आपको पूछना है वो सब डाउट क्लियर सेशन भी चलता है। ये हो गया। दूसरा, आपको ये कहा जाता है कि 90 वो क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू रिपीटेड, तो मैंने 20 वर्ष के पीवाईक्यूज को अपने नोट्स में ही इंक्लूड कर रखा है, तो ये भी आपको यहाँ पर देंगे। टॉपर्स आंसर कॉपी बताया मैंने, मॉडल वर्ष आया, आंसर राइटिंग की क्लासेस संडे को होती है ये मैंने बताया आपको, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मैंने कैसे दे रखी है वो मैंने आपको समझा दिया। पर्सनल गाइडेंस हमेशा रहेगा आपके लिए और बेहतर तरीके से संस्कृत ऑप्शनल आपका तैयार करवाया जाएगा, तो उसके लिए ये सब है, ठीक है। अब ऐसे ही आपके यूजीसी नेट वाले विद्यार्थियों के लिए है, आपकी फीस 6 मंथ की फीस आपकी 3500 रुपए है अभी, और 1 ईयर की आपकी 5,000 रुपए, 5,000 रुपए है। ये आपकी ध्यान रखिएगा, 6 मंथ की 3500 और आपका क्या नाम 1 ईयर की 5,000 रुपए है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर है, कुछ लेक्चर्स लाइव है, 180 प्लस लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, और अभी 20 से 30 लेक्चर्स अभी आपको लाइव और मिलेंगे, ठीक है। तो इसे 200 के लेक्चर्स में आपकी मैंने ये सब करा रखा है। यूनिट वाइज आपको वीडियो कंप्लीट सिलेबस का मिलेगा, यूनिट वाइज कंप्लीट सिलेबस, हैंड रिटन नोट्स आपको भी मेरे मिलेंगे, जो जिसको पढ़ करके मैंने खुद जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आपने देखा है मेरा 99.67% था, मेरे 220 अंक थे, 110 क्वेश्चन सही थे, संस्कृत में 81 क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी कराएंगे कि जो पीवाईक्यूज में आता है बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे, आपका जीआरएफ आराम से होगा, कम मेहनत में जीआरएफ ही होगा आपका, नेट जीआरएफ जो भी आप करना चाहें। मूल बुक्स की भी पीडीएफ देंगे जहां पर मूल बुक्स पढ़ाई जाएंगी आपके लिए, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र या अकबर की स्मृति आदि। पर्सनल गाइडेंस भी आपको रहेगा हमेशा,
फीस डिटेल्स आपने देख ही लिया है। आपको भी ज्वाइन कराना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7879877858, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर्स में यही बताने आया था आप लोगों को कि कैसे आपका ऑफर्स है, कैसे आप लोगों को बैच ज्वाइन करने के लिए बात करनी है, संपर्क करना है। अब मुझसे संपर्क कर लीजिएगा और कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। डेट जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि उसके बाद फिर मैं ये नहीं दे पाऊंगा। आज 31 तारीख और 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2026, 31 2025 ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओके मित्रों, धन्यवाद।